अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। एक तो मैं अपनी काउंसलिंग करूंगा इसमें कि कैसे मैं कॉलेज सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखना है कि कैसे करना है। नंबर 2 हम देखेंगे सीट मैट्रिक जो आया है वो अच्छे से पूरा है कि नहीं है, कि वो अभी भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, और नोटिस देखेंगे जो अभी बोपी वालों ने निकाली है। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस देखेंगे। जेके बोपी की वेबसाइट। अरे यार, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं लगा है, ऐसे ही ट्राई कर रहा था। फास्ट में आया मैं इधर, क्योंकि मैंने बाहर न्यूज़ देखी तो अब सोचा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। यार AWS का इन्होंने फिर से खाया है शायद 50-50। नेट मेरे भाई खुल गया। तो जेके बोपी की वेबसाइट अभी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे नोट्स एक ये रही, कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ नीट UG 2020। चलिए ओपन करते हैं। ये निकाला इन्होंने। अब इसमें डिफिशिएंसी वाला सेक्शन नहीं होगा, बस उतनी ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये भी काटेंगे और यहाँ पे निकल गया ये। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बोपी की तरफ इतनी सारी नोटिफिकेशन इन्होंने पहले निकाली थी। और फिर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे 123 एंड 120 वालों ने फॉर्म भरा था, जबकि कट ऑफ जो हुआ था 147 हुआ था, जो मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते थे या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इनका रिजेक्ट किया गया है। ऐसे ही कोई ये ठाकुर है, कुछ है इसके, ये पढ़ लेना जिसका भी होगा। ऊपर जाते हैं हम, तो चलिए। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ थी कि क्या थी, वो थी इधर है, इधर लिखा हुआ था वो यार। तो मेरिट लिस्ट पे पहुँच रहे हैं। ये रही, द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर फिलिंग अप ऑफ सीट्स विल बी कमेंस, मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, वो इन्होंने बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक लिस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं की गई, खाली वो डिफिशियंसी वाला सेक्शन जो था वो हटा दिया गया। अब अगर किसी की अभी भी डिफिशियंसी है तो वो भर सकता है फॉर्म। हम यहाँ पे PWD का पहले देखेंगे, कुछ PWD का भी आया था यहाँ पे। मैंने लिखा है खाली वायरस वायरस। यहाँ पे ये देखो, जिसने कैटेगरी सर्टिफिकेट भरी थी वहाँ पे और डिफिशियंसी दिखा रहा था। अब अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं लिए बोपी वालों के पास, तो फिर वो अब ओपन मेरिट में ऑटोमेटिकली आए होंगे। यहाँ पे वही लिखा है। और यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनके बारे में कुछ लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन। और नीट स्कोर, हु आर इन पोजीशन ऑफ PWD सर्टिफिकेट टू डिपॉजिट द सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड इन बोपी। इन्होंने लिखा है अगर कुछ डॉक्यूमेंट होगी भी नहीं अभी, तो आप वो कॉलेज अलॉट होने के बाद भी भर सकते हो। जहाँ पे बोर्ड एज रिसीव्ड कितने टोटल एप्लीकेशन आई है, 23 कैंडिडेट्स ऐसे जो PWD वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, 23 तो बहुत ज़्यादा है, तब भी सही है। उतना ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी कैटेगरीज़ का होगा ना, ये मत एक ही कैटेगरी का होगा। तो ये रही इतनी इन्फॉर्मेशन इधर। अरे यार मत चल कर, ऐसे देखते हैं पहले। माइक्रोफोन ऑन है, अगर माइक ऑन नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम थी यार। अभी करूँगा मैं काउंसलिंग अपनी स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो बस इतना है। तो अभी हम जाएंगे बैक, हम करेंगे ओपन ये। अब मैं अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे लॉगिन देख सकते हो। लॉगिन के बाद, अरे यार यूज़र नेम अब कहाँ पता है मेरे को, यहाँ से नहीं होगा, मैं वहाँ से ये करूँगा, वहाँ पे खुद चढ़ता है सब कुछ। तो किधर गया वो ऑनलाइन काउंसलिंग, मैं ध्यान से करूँगा, वरना ये देखो यहाँ पे डेट भी आया है, काउंसलिंग शेड्यूल फॉर राउंड 1। अभी राउंड 1 चल रहा है, उसके बाद राउंड 2 चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देखेंगे कि क्या हुआ है सीट मैट्रिक्स के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 180 सीट्स है यहाँ पे टोटल, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। अगर आप यहाँ से काउंट करते हो ना, जैसे कि यहाँ पे आप EWS का देखते हो 8778, मतलब मेल्स के लिए 8 सीट्स है, फीमेल्स के लिए 7 EWS को। ऐसे ही यहाँ पे 7 दिए है GMC श्रीनगर में, जो कि पंगा किया यार, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। उसके बाद सिक्किम्स में है कुछ सीट्स, तो ओवरऑल और राजौरी में है कुछ। तो ओवरऑल 50 सीट्स है EWS को, मतलब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे ना, यहाँ पे एरर क्या है। अगर 180 सीट्स है ना GMC जम्मू को, अगर आप यहाँ पे ये सारी सीट्स काउंट करोगे ना,
तो 180 सीट्स नहीं आती है, ये थोड़ी उससे कम आती है। मैंने काउंट किया था जेएमसी श्रीनगर का, इसकी सीट्स आ रही है 173 खाली, मतलब 7 सीट्स अभी भी इसमें भरी जाएगी। और यहाँ पे आप देख आरबीए का ऐड हुआ है, कुछ कुछ सीट्स ऐड हुई है आरबीए को। ईडब्ल्यूएस की सीट्स आरबीए को दे दी, मतलब पता नहीं ये चल क्या रहा है। चलो अब जो भी है बोपी वाले कर रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा ईडब्ल्यूएस को 100 सीट्स देने का, वहाँ पे अखबार पे इतना बड़ा लिखने का 100 सीट्स फॉर दिस, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अब ये भी ठीक है, अब कर क्या सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स फिर से देखेंगे थोड़ा, 180 180 125 100, हाँ ये सारा कुछ है इसमें। और आरबीआई भी देख लिया, यहाँ पे कितनी सीट है 17 18, इसमें स्कीम्स में की है नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 17 और 18, 17 मेल्स को, फीमेल्स को 18, यार बहुत सारी सीट्स है इनको, क्या मज़ा है इनका यार। तो चलिए अब मैं करूँगा अपना ये लॉगिन, यूज़र नेम दूंगा अपना, रोल नंबर और पासवर्ड तो लिख के ही है, अब ये आईडी मांग रहा है यार। अरे यार ये कहाँ है, 23 तो Z है, Z3 4 कैपिटल Y 2 L। तो ये हो रहा है लॉगिन, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो मेरी। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सब्जेक्ट पे, ओके। सब्जेक्ट पे जाने के बाद आपको सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि हमने मॉक एक्सरसाइज ऑलरेडी की है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो पहले भी दी थी इन्होंने। क्लिक ऑन प्रीव्यू चॉइसेस टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस यू हैव सिलेक्टेड। मैं सबसे पहले प्रीव्यू करूँगा कि मैंने कौन कौन सी चॉइस सेलेक्ट की थी, उसके बाद मैं लॉग करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या किया था। मैंने सबसे पहले जेएमसी श्रीनगर को दिया था, उसके बाद स्किम्स को, उसके बाद अनंतनाग को, उसके बाद बारामूला को, उसके बाद जेएमसी जम्मू को, फिर डोडा राजौरी काठवा को, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मैंने किया था। तो मैं अब यहाँ पे बैक जाऊँगा और मैं अपनी चॉइसेस को लॉक करूँगा, ठीक है। लॉक चॉइसेस, पहले यहाँ पे यार फिर से सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा डरता हूँ। 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गई 8। अब मैं लॉक चॉइसेस करूँगा। क्लिक ऑन लॉक चॉइसेस टू लॉक प्रेफरेंस। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट वंस प्रेफरेंसेस और लॉक्ड ही विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई प्रेफरेंस। मतलब जिसने भी सिलेक्ट किया ना यहाँ पे लॉक चॉइसेस पे, अगर जब वो सिलेक्ट करेगा उसके बाद वो एडिट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात इतनी है। कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल बिफोर लॉकिंग देयर चॉइसेस, ठीक, ध्यान से करना है सब। कैंडिडेट विल गेट ऑप्शन टू मेक पेमेंट ओनली आफ्टर दे हैव लॉक्ड देयर चॉइसेस। पेमेंट ऑप्शन विल बी शोन इन द सेम पेज, रिफ्रेश पेज आफ्टर लॉकिंग। और अच्छा सेम पेज पे भी अब पेमेंट चॉइस भी दिख जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने किया था जेएमसी श्रीनगर को, सिक्किम्स को, अनंतनाग, बारामूला, हाँ सब कुछ ठीक है। चॉइस को लॉक किया जाए। यू हैव ऑलरेडी लॉक्ड योर चॉइसेस, ओके। फिर कोई पेज तो दे दो जहाँ पे मैं फ़ी भरूँगा, हाँ यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी लॉक्ड योर चॉइसेस, ये आया मुझे। अब मैं करूँगा पे ऑनलाइन और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले मैं पे करूँगा, ठीक है ना। तब तक मैं वीडियो कट करूँगा, रुको एक सेकंड, पहले मैं पे करूँगा। इसमें कुछ लिखा है, ऑल पेमेंट टू द फॉलोइंग, वी कैन नॉट एक्सेप्ट लिएबिलिटी फॉर पेमेंट नॉट रीचिंग द करेक्ट अकाउंट ड्यू टू योर। अगर इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट भरी तो कैंसिल की जाएगी, तो काउंसलिंग भी आपको माना नहीं जाएगा। इन द इफ़ द कार्ड सप्लाई डिक्लाइंस पेमेंट वी अंडर नो एप्लीकेशन, ये मतलब ऐसा कुछ, अगर कुछ गड़बड़ आप लोगों ने की फिर ये मतलब नहीं है एक्सेप्टेबल। देखिए वो भी कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ योर, अच्छा मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोगे तो वो भी उसके साथ कुछ नहीं करेगा। इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट, अगर पेमेंट नहीं हो गई, अमाउंट फिर वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में विद इन 5 to 8 वर्किंग डेज, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस अप्रूव द फंड कैन नॉट, जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी फिर तो सिंपल सी बात है, पैसे वापस नहीं आएंगे। और इन्होंने ईमेल दे दी है और नंबर दे दिया है। मैं सबसे पहले इसकी एक इमेज, एक स्क्रीनशॉट करूँगा मैं इसका, कि नंबर लग सकता है मुझे ज़रूरत कभी कभी। आई हैव रीड सब कुछ, तो प्रोसीड टू पेमेंट, बिल डेस्क, मर्चेंट नेम द बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इफ
your credit or debit card has not been used for e-commerce transaction, it will be blocked by your bank for all online transactions as per RBI notification effective March 16, 2020. In case your transaction is failing, please contact your card. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। रुको, अभी मैं ये पहले बोले रे मिट क्यों नहीं रहा है। मिट जा भाई, हाथ से ही मिटाना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे करेंगे हम, तब तक मैं ये वीडियो बंद करूँगा। आप यहाँ पे पेमेंट कर देना, उसके बाद ही सब कुछ ठीक है। अब हमने पेमेंट कंप्लीट कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब आप देखोगे यहाँ पे आपको पेमेंट एक रिसिप्ट मिलेगा और सक्सेस दिखाएगा। यहाँ पे मैंने 1500 भरे बैंक अकाउंट के थ्रू, मतलब ATM कार्ड के थ्रू। फिर आपको प्रिंट करना है और इसको आपको निकालना है प्रेफरेंस, मतलब ये सेफ्टी के लिए कि मैंने भरी थी फ़ी। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अब अच्छे से लिखा है नीट UG स्कोर 564 उमर फारूक EWS, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। 1500 यहाँ पे पेमेंट डन, यस पेमेंट पेड अमाउंट 1500, मतलब अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना तो फिर उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना कि एक्सेप्ट हुआ है फॉर्म कि नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये देखो स्टेट रैंक लिखिए 308, फिर यहाँ पे मेरी प्रेफरेंसेस भी दिख रही है आपको। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, ये बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे। तो बस यार, बस इतना ही इस वीडियो में करेंगे क्योंकि इतना ही सबको कर रहे हैं और मैंने भी किया इतना ही। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे सबसे पहले लाइक कर देना, और आप यहाँ से सीख सकते हो कि हम कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, सबसे पहले कमेंट कर देना और क्या है लग रहा है आपको इसमें गड़बड़। और हाँ, सीट मैट्रिक्स के बारे में डरना नहीं है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी अपडेट होने वाली है। इसके बाद क्या करोगे आप सब्सक्राइब करोगे। जितने भी नए बंदे हैं वो सब्सक्राइब करिए, ज़रूरी सब्सक्राइब, क्योंकि व्यूज़ तो आती है ना यहाँ पे, ठीक व्यूज़ आती है, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े से कम है। मुझे 1K कॉन्ग्रेचुलेशन भी चढ़ाना था यूट्यूब पे, लेकिन वो भी नहीं चढ़ाई क्योंकि 1K तो हो गए मेरे 1K सब्सक्राइबर। थैंक्स टू ऑल जितने भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, तो शुक्रिया उनके लिए सबको। उसके बाद हम करेंगे वीडियो को अब द एंड। अब वेट करेंगे 2-4 दिन, अब आपको वेट करना है, मतलब 3 नवंबर तक। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सिलेक्शन लिस्ट आता है, उसके बाद उसमें आपका नाम होगा, कैटेगरी होगी और किस कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हुई है फर्स्ट राउंड में वो होगा। अगर अब सीट्स वैकेंट रहेगी कुछ तो उसके बाद करना क्या है, सेकंड राउंड हो जाएगा अगर वैकेंट रही सीट्स तो, वरना नहीं होता है सेकंड राउंड, क्योंकि सेकंड राउंड इसलिए होता है वैकेंट सीट्स रहती है हर साल। तो बस उसके बाद थर्ड भी चलेगा। अब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर कॉलेज पे पहुंचना है, तो वहाँ पे फ़ी भरनी पड़ेगी, बाकी फ़ी जितनी भी है कॉलेज की। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। अल्लाह हाफिज़।